नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के वर्कशीट नंबर 15। आज हम पाठ 8 हाशियाकरण से निपटने की आगे की बातों को समझेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कौन है? तो संविधान में जो इनके बारे में शेड्यूल दिया गया है, जिन जातियों की चर्चा उसमें की गई है, उन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इन समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, मतलब कि हाशियाई लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, देख लीजिए। अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसका प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है। और फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। तो यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इन लोगों ने मांग किया था और उसके बाद यह कानून बनाई गई थी। इसके बाद इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूचना दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। उसके बाद है आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसे कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए और एवं उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। ये सरकारें ही हैं जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। उसके बाद है इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों का पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। तो इस तरह का कुछ काम किया गया है आदिवासियों के लिए। और कुछ प्रश्न भी हैं, तो यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए यह अधिनियम बनाने की जरूरत पड़ी। प्रश्न 2 है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश नहीं कर सकता। दूसरा, इस समुदाय के लोगों को निर्वस्त्र करके घुमाना या उनके चेहरे पर रंग लगाना कानूनन दंडनीय होगा। नेक्स्ट है कि इस समुदाय के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान होगा। फिर है प्रश्न 4 कि इस समुदाय के किसी महिला को अपमानित करने या उस पर हमला करना दंडनीय अपराध होगा। और अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है? तो इसका उत्तर है कि आदिवासियों के निवास स्थानों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आदिवासियों का निवास स्थान कम होता जा रहा है।
प्रश्न 4 है कि 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी हुई। तो इसका उत्तर है कि 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।